नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं मेघा सिन्हा। आज के प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। अपने शहर के प्रमुख खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। गिरिडीह जिले में ठंड का असर लगातार तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे आम और खास सभी लोग परेशान नजर आए। सुबह से ये पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। ठंड और कोहरे के कारण बाजार देर से खुले, जबकि बच्चों को घने कोहरे के बीच स्कूल जाना पड़ा। वाहन चालकों को भी दृश्यता कम होने के कारण गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। तेज ठंड का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर देखने को मिल रहा है। सड़कों और खुले स्थानों पर रहने वाले मजदूर रात के समय अलाव जलाकर किसी तरह ठंड से बचाव कर रहे हैं। सुबह के समय भी लोग अलाव के सहारे ठिठुरन से राहत पाने की कोशिश करते दिखे। अचानक बढ़ती ठंड ने जनजीवन को काफी हद तक प्रभावित कर दिया है। गिरिडीह नगर निगम और यातायात पुलिस की ओर से शुक्रवार को छठे दिन में अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज किया गया। दोपहर 2 बजे कालीबाड़ी चौक से शुरू होकर मगतपुर होते हुए कचहरी चौक तक चले इस अभियान के दौरान नगर निगम के वाहन और सायरन की आवाज सुनते ही सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान सड़क पर लगाए गए दुकानों के नाम वाले बोर्ड टीम द्वारा जब्त कर ट्रैक्टर में लादे गए। इस बीच एक दुकानदार द्वारा जब्त बोर्ड ट्रैक्टर से उतारने पर अधिकारियों से कहासुनी हुई, जिस पर अधिकारियों ने सरकारी कार्य में बाधा न डालने की सख्त चेतावनी दी और बोर्ड को पुनः जब्त कर लिया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस रद्द हो चुका है। ऐसे में नगर निगम की ओर से मौके पर ही 3-4 दुकानों का नया ट्रेड लाइसेंस बनाकर शुल्क वसूला गया। वहीं बिना निगम की अनुमति लगाए गए डिजिटल प्रचार बोर्डों को लेकर दुकानदारों को तत्काल रजिस्ट्रेशन कराने और निगम से आदेश लेने का निर्देश दिया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे नगर प्रबंधक विपिन विमल टोपो ने बताया कि शहर को जाम मुक्त बनाने और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान यातायात इंस्पेक्टर दुगन टोपनो सहित नगर निगम कर्मी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। हमारे निगम कार्यालय के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत नियमित छठा दिन का हमारा कार्यक्रम रहा, जिसके अंतर्गत मगतपुर चौक से लेके पूरे कचहरी रोड होते हुए टावर चौक तक हमने अपना अभियान टीम को पूरी गति दी। और इस अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस और सिटी थाना के पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, जिससे हमारे अतिक्रमण चलाने में हमें बल मिला। और मगतपुर से लेके कचहरी रोड तक अतिक्रमण चलाने में ये भी पाया गया कि कई दुकानदार अपना ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाए थे। तो हमारे कार्यालय के एसपीएस जो हमारे ट्रेड लाइसेंस के कार्य देखती है, उसके कर्मी अविनाश के द्वारा करीब 3-4 दुकानों का ट्रेड लाइसेंस तुरंत रिन्यूअल कराया गया और उन्हें राशि उसी वक्त ली गई। लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराने के पीछे क्या है कि हमारे तरफ से नियमित हमारी जो थर्ड पार्टी एसपीएस है वो इसमें कार्य करती है, उन्हें नोटिस देती है, उसे सूचना देती है। फिर भी कुछ दुकानदार अपनी लापरवाही के कारण अपने ट्रेड लाइसेंस नहीं कराते हैं। तो हमारी नियमित उसमें हमारी एसपीएस की टीम और निगम की जो राजस्व संग्रह करने की जो टीम है वो भ्रमण करती है और हमें नोटिस दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी एसपीएस टीम भी इसके लिए माइकिंग या सारी व्यवस्था हम लोग अगले सप्ताह शुरू करेंगे। गिरिडीह जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहरी को देखते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने व्यापक राहत अभियान शुरू किया है। गिरिडीह जिला मुख्यालय, सभी प्रखंड व पंचायत भवन परिसरों, ग्रामीण हाट बाजारों, धार्मिक स्थलों, मजदूर चौकियों तथा बेघर दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा है कि कंबल वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो और असहाय लोगों को अच्छी गुणवत्ता के कंबल उपलब्ध कराए जाए। साथ ही पूरे जिले में प्रमुख चौक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खुले स्थानों पर बड़े पैमाने पर अलाव जलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बगोदर प्रखंड के बुढ़ाचाच बिरहोर टोला का निरीक्षण कर वहां निवासरत बिरहोर परिवारों के बीच कंबल वितरण किया गया। जिला प्रशासन ने कहा कि ठंड से बचाव, विशेषकर बेघर और श्रमिक वर्ग की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ।
क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आगामी 16 जनवरी को शहीद कामरेड महेंद्र सिंह के संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ बेंगाबाद प्रखंड में जन संघर्ष संकल्प दिवस मनाएंगे। इसी के तहत संगठन का पहला प्रखंड सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को बेंगाबाद प्रखंड के बड़की ताड़ गाँव से जनसंपर्क के साथ धान संग्रह अभियान की शुरुआत की गयी। इस दौरान ग्रामीणों के साथ बैठक कर स्थानीय समस्याओं के साथ साथ केंद्रीय और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों पर चर्चा की गयी। बैठक में किसानों ने धान खरीदी केंद्र के अभाव, बिचौलियों की मजबूरी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, स्कूलों की बदहाल स्थिति, राशन वितरण की आवश्यकता और प्रशासनिक मनमानी जैसे मुद्दे उठाए। पूर्व जीप सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि किसान मजदूरों सहित आम जनता को अपने सवालों पर संगठित होकर संघर्ष तेज करना होगा। उन्होंने बताया कि यह जनसंपर्क अभियान प्रखंड के सभी पंचायतों में चलाया जाएगा। मौके पर पार्टी नेता शिवनंदन यादव, शंभू ठाकुर, शंभुतुरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस को बेंगाबाद में जोर शोर तरीके से मनाते हुए एक जन संघर्ष संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और इसकी तैयारी को लेकर के आज हम लोगों ने बेंगाबाद के बगल में यहाँ बड़की ताड़ पंचायत के मुख्यालय गांव से हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत में हम लोग तमाम अपने जो अभी इस समय के मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे इस पंचायत में अस्पताल का मुद्दा हो, किसानों के धान का सही कीमत मिलने का मुद्दा हो, भूमिहीनों का आवास को, जो पुराने जर्जर आवास को नए आवास देने का मुद्दा हो, स्कूल के बेहतर संचालन और वहाँ और पर्याप्त बहाली करके शिक्षण व्यवस्था सुधारने का मामला हो और ब्लॉक, अंचल और थाना में जो व्याप्त रिश्वतखोरी और धांधली चल रहा है इस पर रोक लगाने का मामला हो। इन तमाम मुद्दों पर और भी जो उनके जनता के बीच में जाने के दौरान जो सवाल आ रहे हैं
इन सारे सवालों को केंद्र करके हम लोग एक जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं कि गांव-गांव में संगठन बनाया जाए और जनता के सहयोग से हम लोग लाल झंडे के नेतृत्व में जनता के तमाम मुद्दों पर हम लोग बेंगाबाद में लड़ाई लड़ेंगे। हम ऐलान करते हैं कि प्रत्येक मंगलवार के दिन हमारे यहाँ बेंगाबाद पार्टी कार्यालय में जनता के जो भी काम पेंडिंग है थाना, ब्लॉक और अंचल से संबंधित में, वो सारे लोग अपने सवालों को लेकर के आए और बिना मतलब जो रिश्वत के लिए काम को लटका के रखा जा रहा है, इन सवालों को हम लोग हल करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि घर घर से लोग निकलें और बेईमानों के खिलाफ जो लड़ाई हम लोग शुरू कर रहे हैं, इस लड़ाई में साथ दें। हम संकल्प लेते हैं कि इस झारखंड की धरती को सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा से लेकर के महेंद्र सिंह तक का जो सपना था, उन सपनों को साकार करने के लिए जन संघर्ष हम लोगों को तेज करना होगा। और बड़ी खुशी की बात है, यहाँ तमाम लोगों ने अभी बढ़ चढ़ करके सहयोग करने का भरोसा दिया है। हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और 16 जनवरी को उनसे बेंगाबाद पहुंचने का हम लोग अपील करते हैं। उस दिन हम लोग अपनी पार्टी का हम लोग यहाँ पहला ब्लॉक सम्मेलन भी हम लोग आयोजित करेंगे। इसलिए तमाम साथियों को हम धन्यवाद देते हुए फिर से अपील करते हैं कि वो 16 जनवरी को बेंगाबाद पहुंचें और इस अभियान में बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। माननीय कोडरमा सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में झारखंड की बहुप्रतीक्षित भलपहाड़ी बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण एवं परिणामोन्मुख बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुकेश कुमार जालान, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा गिरिडीह एवं ZRUCC सदस्य के साथ गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिनिधि भी शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। करीब 45 मिनट तक चली बैठक में पेयजल आपूर्ति, कृषि सिंचाई, औद्योगिक जल विद्युत उत्पादन और क्षेत्रीय विकास जैसे विषयों पर गंभीर मंथन हुआ। बताया गया कि परियोजना का वर्तमान बजट 2008-9 के अनुमान पर आधारित है, जो अब अप्रासंगिक हो चुका है। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 2025 के अनुरूप पुनरीक्षित बजट तैयार कर राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजने का निर्देश दिया। मुकेश कुमार जालान ने विश्वास जताया कि अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में यह परियोजना शीघ्र धरातल पर उतरेगी और झारखंड को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। गिरिडीह में औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित वेंकटेश्वर स्पंज एवं निरंजन मेटालिक फैक्ट्री में प्रदूषण जांच के लिए शुक्रवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विश्पुते और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी विवेक कुजुर पहुंचे। इस दौरान दोनों फैक्ट्री का प्रदूषण से संबंधित कागजातों की जाँच की गयी और प्रदूषण से संबंधित बिंदुओं पर फैक्ट्री प्रबंधन के साथ बात की गई। बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा प्रदूषण जांच और उस पर रोक को लेकर 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं गेट जाम किया गया था। उसके बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जांच का सकारात्मक आश्वासन दिया गया था। उसी कड़ी में आज टीम के साथ SDM कारखाना पहुंचकर इस प्रक्रिया को पूरी किए। जांच टीम जब पहुंची तो स्थानीय युवा समिति के सदस्य भी कारखाना पहुंच गए, जिसमें विजय विश्वास राय, शुभांकर कुमार, विकास राय, अजय, गुड्डू, रंजीत राय, अंकित शाह समेत अन्य शामिल थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन,
ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को वेब इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों एवं बच्चियों द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों ने नुक्कड़ नाटक का प्रभावशाली मंचन कर नशे से होने वाले दुष्परिणामों को दर्शाया और समाज को इससे दूर रहने का संदेश दिया। यह नुक्कड़ नाटक सियाटार चौक, चतरो चौक और नौडीहा चौक पर प्रस्तुत किया गया, जहां ग्रामीणों और आम लोगों की भारी भीड़ जुटी और कार्यक्रम की सराहना की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय प्रबंधक श्री कृष्ण सिंह के साथ नौडीहा थाना प्रभारी दीपक झा का विशेष सहयोग रहा। नुक्कड़ नाटक का निर्देशन विद्यालय के हिंदी शिक्षक अनिल पांडे ने किया। वहीं गणित शिक्षक टिकेश्वर प्रजापति ने फोटोग्राफी की जिम्मेदारी निभाई। कार्यक्रम में संतोष कुमार, राजेंद्र राय, गायत्री सिंह, सोनू सिंह, शिवम ओझा, सोनाली मिस और दीपक कुमार पांडे का भी सराहनीय योगदान रहा। अंत में नौडीहा चौक पर नाटक मंचन के बाद सभा का समापन किया गया। बगोदर प्रखंड अंतर्गत अलगडीहा पंचायत स्थित आदिम जनजातीय आवासीय बालिका प्राथमिक विद्यालय बालग में अध्ययनरत विरहोर छात्राओं के बीच ठंड से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 58 कंबलों का वितरण किया गया। यह वितरण कार्यक्रम बगोदर सरिया अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी बगोदर एवं उप प्रमुख की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। अधिकारियों ने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए आदिम जनजातीय समुदाय की बालिकाओं को सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। कंबल पाकर छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। विद्यालय प्रबंधन एवं स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।